सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइएगा, देखिएगा हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत भाई गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आने वाले ना, जो ये रिंग इफेक्ट है ना, मैंने देखिए आपके पिछले लेक्चर था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी असाइनमेंट का, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन का, उसमें मैंने पीछे आपको रेंज बता दी और मैंने एक क्वेश्चन करवाया और एक ही क्वेश्चन में आपको मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन, 8-9 टाइप का क्वेश्चन थे, जो 8-9 जैसे कि इंटेंसिटी, पीक कब पीक स्ट्रॉन्ग आएगी, कब वीक आएगी, ठीक है, इंटेंसिटी कब हाई होगी, कब लो होगी, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो मैंने अल्कीन में जो डाइपोल मोमेंट देखने थे वो मैंने आपको कंप्लीट सोल्व आउट करवा दिए वहां पे। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे रिंग इफेक्ट भाई। अब जो क्वेश्चन है वो रिंग इफेक्ट, रिंग के अंदर अल्कीन है, रिंग के अंदर एक्सो डबल बॉन्ड, इंटरनल मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो उनमें क्या इफेक्ट आएगा उनकी, मतलब कि अगर रिंग बड़ी होगी, रिंग ज्यादा लार्ज होती जाएगी, तो उसके बाद भाई रिंग के अंदर वाला जो बॉन्ड है उसमें क्या मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। अब ये डबल बॉन्ड है, इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो आप देखिए, एक मिनट, आप ये ऑर्डर देखिए, ऑर्डर देखिए भाई। सबसे ज्यादा जो है किसका है, सेंटीमीटर इनवर्स सबसे ज्यादा कौन है भाई, बताइए मेरे को, बताइए सबसे ज्यादा मतलब यहां पर किसकी हो रही है भाई, सबसे ज्यादा वेव नंबर फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 मेंबर्ड, फिर 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, और एकदम में चेंज आ गया, एकदम में जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, सब कुछ बदल गया। वो नहीं बोलते वो, ये क्या भाई, ये क्या है, जज्बात बदल गए, एकदम में सब कुछ बदल गया। तो एकदम में सब कुछ बदल गया, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रियलिटी केमिस्ट्री है ना, जो वो केमिस्ट्री जज्बात बदल देती है भाई। केमिस्ट्री तो हर किसी के जज्बात, मतलब कि तुम एकदम में चलते जाओ, एक नंबर का ऑर्डर चल रहा है, वो लास्ट में आके बदल जाएगा। ये क्या, ये एकदम में ये क्या हो गया। तो भाई केमिस्ट्री यही है, केमिस्ट्री समझनी पड़ती है। केमिस्ट्री में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो क्रैम करने की है, मतलब जो क्रैमिंग करना पड़ती है, जिनको सोच मतलब जिनको मतलब कि जिनका पता है क्या, उन चीजों को तो आप जब ही समझ पाओगे जब आप रिसर्च में जाओगे। रिसर्च में जाने के बाद आपके पास सब कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, और इंस्ट्रूमेंट से जब आप चेक करोगे ना वो चीजें, ऑर्डर चेक करोगे, क्योंकि अरेंज करते हैं ना हम ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेव नंबर का, साइज का, मतलब मैंने पीछे आपको वो एक लैटिस एनर्जी के लिए वो ग्राफ बनवाए थे, CFSE प्लस लैटिस एनर्जी के, ठीक है, वो जो ग्राफ बनाए थे मैंने आपको, तो वहां पर आप किस प्रकार जान सकते हो, स्पेक्ट्रा के थ्रू ही जान सकते हो साइज, ऐसे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो केमिस्ट्री यही है भाई, केमिस्ट्री को समझना पड़ता है, केमिस्ट्री को समझना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। केमिस्ट्री को जब समझोगे ना जब ही कुछ करोगे भाई, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात सुनिए, अब भाई ये देखिए, ये ऑर्डर चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लास्ट में आके भाई 1656 सेंटीमीटर इनवर्स, 3 मेंबर्ड रिंग 1656 सेंटीमीटर इनवर्स दिखा रही है, मतलब इनसे सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू। तो ऐसा कैसे हुआ भाई, ये ऑर्डर में ऐसे कैसे चेंज आया। तो सुनिएगा, इस क्वेश्चन को हम वेक्टर से समझते हैं, वेक्टर से, किससे, वेक्टर क्वांटिटी से। अभी वेक्टर में क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा x, ये मेरा इस साइड x वेक्टर, ठीक है, और ये इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ है कौन सा भाई, ये है मेरा मान लीजिए y वेक्टर, जो मेरा डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है एक प्रकार से, ये बॉन्ड एक पीछे की तरफ है, ठीक है, ये एक है आगे की तरफ, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप इन दोनों को बॉन्ड समझ लीजिए। आप, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, वेक्टर से, वेक्टर समझते हो ना आप, बॉन्ड वेक्टर आप समझ, बॉन्ड वेक्टर को समझते होगे। तो ये एक्स बॉन्ड वेक्टर, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये कौन सा भाई, वाई डैश है। समझिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, हम वेक्टर से समझते हैं, किनसे भाई, बॉन्ड वेक्टर्स जो होते हैं ना, हम इस चीज को, ये जो बॉन्ड में ये वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, हम इस चीज को वेक्टर से समझते हैं, वेक्टर से। देखिएगा बॉन्ड वेक्टर से, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये हमारा जो बैक साइड में ना, इस साइड में ये है भाई एक्स डैश, ठीक है, ये है भाई वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर है, ये बॉन्ड वेक्टर x, ये बॉन्ड वेक्टर x डैश, ये y वेक्टर y। अब मान लीजिए हमारा जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट, अब यहां पर किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, ये तो सेम है, ये तो फिक्स है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो फिक्स है ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो फिक्स है। जो मूवमेंट हो रहा है भाई वो इन दो बॉन्ड का हो रहा है, इन दो बॉन्ड का, ठीक है। तो सुनिएगा, जो मैंने ये बॉन्ड है ना, ये इसको मान लिया x, इसको मान लिया मैंने x, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने x मान लिया, इसको x डैश, और इसको कौन सा मान लिया y।
तो वाई कौन है भाई? वाई मैंने मान लिया ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये वाले इन बॉन्ड को मैंने माना वाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक चीज, जब क्वांटिटी हमारी किसकी तरफ भाई, जब ये बॉन्ड है ना, जब ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा ना, इस साइड, इस लाइन से, मैं सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये जब बॉन्ड है, ये बॉन्ड वेक्टर जब इस साइड मूव करेगा, जब ये अभी कितने डिग्री एंगल पर है? ये अभी है भाई 90 डिग्री एंगल पर, ये अभी है 90 डिग्री एंगल पर। जब ये इस साइड मूव करेगा ना, तो इस बॉन्ड के साथ उतनी ज्यादा कपलिंग होगी, और जितनी ज्यादा कपलिंग होगी ना, उतना ज्यादा वेव नंबर आएगा। याद रखिएगा इस चीज को, जितना ज्यादा कपलिंग होगी बॉन्ड की, इस बॉन्ड वेक्टर के साथ, मान के चलिए इस पे, मतलब ये समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये भी बॉन्ड वेक्टर, ये बॉन्ड वेक्टर, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये बॉन्ड जितना ज्यादा उस साइड मूव करेगा ना, 90 डिग्री से, तो इसके साथ इसकी कपलिंग बढ़ती जाएगी, और अगर ये 90 डिग्री से इस साइड मूव करेगा तो इसके साथ कपलिंग बढ़ती जाएगी। और आप याद रखिएगा इस चीज को, जितनी ज्यादा कपलिंग होती है ना, कपलिंग वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, दोबारा सुन लीजिए, कपलिंग वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ही हमारा वेव नंबर हाई होगा, तो अब आप एक चीज देखिएगा, 90 डिग्री के पास से ये इसका कितना होता है अभी 120 डिग्री, इसका 120 डिग्री होता है ना, तो इसका जो एंगल होता है, इसका एंगल सुन लीजिए, इसका एंगल बता देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा बस भाई। इसका जो एंगल होता है ना 128 डिग्री, ये मान लीजिए, ये कंप्लीट कितना एंगल है भाई, इस साइड आने पर होता है हमारा 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। यहां से 90 डिग्री और मैं मूव करेगा तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम 90 डिग्री की ओर मूव करेंगे ना, जब हम इस साइड मूव करेंगे तो भी हमारी कपलिंग इंक्रीज हो रही है इसके साथ, और इस साइड मूव कर रहे हैं ना, तो भी हमारी जितना इसके करीब जाता जाएगा, जितना ये बॉन्ड इसके करीब जाता जाएगा, उतना ज्यादा कपलिंग इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ज्यादा कपलिंग इंक्रीज होगी ना, उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी, जितना ज्यादा कपलिंग वैल्यू इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा वैल्यू क्या होगी भी, इंक्रीज होगी वेव नंबर की। तो देखिए हमारा जो 7 मेंबर है ना, 7 मेंबर रिंग, वो भैया कितनी कंटेन करके रखता है एंगल 128 डिग्री, और जो 6 मेंबर है वो कंटेन करके रखता है भैया कितना 120 डिग्री एंगल, कितना भाई 120 डिग्री एंगल, ठीक है। और जो 5 मेंबर होता है वो कंटेन करके रखता है भाई 105 डिग्री, और जो ये है इसका आपको पता ही है कितना 90 डिग्री, और जो ये है ना, ये होता है 60 डिग्री। ये सभी चीजें आपको भाई पता होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं ये चीज मैं पहले ही बता देता हूं। ये जो एंगल है ना, ये होता है भाई 128 डिग्री, 128 डिग्री पर ये एंगल होता है। तो आप एक चीज देखिए भाई, इसमें मतलब कि 180 की तरफ कौन सा सबसे ज्यादा है, ये है 120, और 90 की तरफ कौन सबसे ज्यादा है, मतलब कि 90 से मतलब कि नीचे किसकी वैल्यू जा रही है, 3 मेंबर्ड की। तो आप एक चीज बताइए, 90 डिग्री पर जो है ना, 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू कहां पर है, सबसे लास्ट में 1556 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज वो जो कपलिंग नहीं कर रहा दोनों के साथ, वो सेंटर में है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी भी वैल्यू सेट जाएगी ना, 90 से नीचे, एंगल की वैल्यू 90 से नीचे जाएगी, वैसे ही कपलिंग हाई स्टार्ट हो जाएगी एक्स बॉन्ड फैक्टर के साथ। एक्स जो ये बॉन्ड वेक्टर है, इसके साथ कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये 60 डिग्री है, 90 और 60 में कौन ज्यादा इसके साथ कपल कर रहा है भाई, ये कर रहा है 60 वाला ज्यादा कपल कर रहा है, तो मतलब कि 60 वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ गए ना आप इस चीज को, कि जिसकी वैल्यू जब बॉन्ड इस कपलिंग के पास, ये कपलिंग वैल्यू है, इसके पास बॉन्ड पहुंचता जाएगा ना, उतनी ज्यादा वैल्यू वेव नंबर की इंक्रीज होती जाएगी। जब ये बॉन्ड जो है, ये जब जितना ज्यादा इन बॉन्ड वेक्टर के पास पहुंचेगा और कपलिंग करेगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड की वैल्यू, मतलब वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो आप ये देखिए, अब ये 90 डिग्री फिक्स, ये 90 डिग्री फिक्स है, तो 128 डिग्री की तरफ किस साइड मूव करेगा बॉन्ड, इस साइड मूव करेगा, 180 की तरफ मूव करेगा। तो 120 डिग्री और 128 डिग्री और 120 डिग्री में से कौन 180 के नजदीक है, 128 डिग्री है, इसीलिए 128 डिग्री भाई 1650 सेंटीमीटर इनवर्स दे रहा है, उससे नीचे 1686, क्योंकि
8 में 0.8 में और मतलब कि कितना फर्क है 128 और 120 में, ठीक है। उसके बाद अभी 105, अब 105 की कितनी है भाई 1611 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद भाई डायरेक्ट हमारा 90 डिग्री उसकी है 1556 सेंटीमीटर इनवर्स, बिल्कुल उसकी तो बीच में है भाई, वो तो कपल कर ही नहीं रहा वो तो, ठीक है ओके। उसके बाद 3 मेंबर्ड के बाद वैल्यू इस साइड चली गई। 3 मेंबर्ड में क्या हुआ, 3 मेंबर्ड में वैल्यू इस बॉन्ड के साथ कपलिंग करने स्टार्ट कर दिया उसने, और इसके साथ कपलिंग करेगा तो वैल्यू फिर दोबारा मतलब कि हाई हो जाएगी वेव नंबर की, तो वो होगी वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज। तो आपको क्या देखना है भाई, आपको सिर्फ यही देखना है यहाँ पर बॉन्ड वेक्टर से आप इस चीज को समझ पाओगे। किस चीज से भाई, बॉन्ड वेक्टर से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। समझ में आ गया ना आपको क्या बताया मैंने सिर्फ कुछ नहीं भाई, ये लाइन खींच दी है ये 2, ठीक है ओके। इस साइड पे ये है 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल जो हो जाता है 180 डिग्री का इस साइड मूव करते। तो याद रखिएगा जब ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा ना, इस साइड मूव करेगा तो इसके साथ कपलिंग इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ज्यादा मूव करेगा इसके साथ कपलिंग होगी, जितना ज्यादा ये बॉन्ड इसके नजदीक जाएगा। मान लीजिए सबसे ज्यादा कपलिंग किसकी हो रही है, इस वाले की हो रही है, तो इस वाले की जो वेव नंबर होगी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसके बाद इसकी, ठीक है याद रखिएगा ओके। उसके बाद भाई इस साइड देखिए, इस साइड कौन सा बॉन्ड है जिसकी कपलिंग इस बॉन्ड के साथ सबसे ज्यादा हो रही है, इस वाले की, मतलब कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। उसी प्रकार से यहां पे हमने बताया है 90 डिग्री भाई 4 मेंबर्ड रिंग का है। अब 90 डिग्री से वैल्यू जब 105, 120, 128 सेंटीमीटर इनवर्स तक जा रही है, मतलब एंगल 105, 120, 128 डिग्री एंगल जा रहा है, तो वो 180 के नजदीक लग रहा है, 180 के साथ कपलिंग हो रही है, तो इसकी वैल्यू 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी सबसे कम। फिर उसके बाद 3 मेंबर्ड की एकदम में क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग भाई 90 इस वाले एंगल के साथ एक्स बॉन्ड वेक्टर है ना, जो हमारा एक्स बॉन्ड वेक्टर है उसके नजदीक चला गया, वो उससे कपलिंग करने स्टार्ट कर दिया उसने। किसने, 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल, अब जो बॉन्ड है वो इस साइड चला गया, मतलब कि इस बॉन्ड के साथ कपलिंग उसने स्टार्ट कर दी, ठीक है 60 डिग्री वाले ने, इसीलिए उसकी वैल्यू एकदम में 1656 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो यहाँ पर कपलिंग का खेल है भाई, बॉन्ड वेक्टर जो कि हम बॉन्ड वेक्टर से समझ पा रहे हैं, ठीक है ओके कपलिंग का। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अभी आपको सोल्व आउट करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको सभी चीजें सोल्व आउट करवा देंगे, देखना आप भाई। सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन वाला, एक्सो बॉन्ड का भी करवा दिया ना, ये क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो भाई, ये क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो, मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक। क्या होता है, जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इनमें एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बॉन्ड में इनमें इंक्रीज होगा, तो जो कार्बन सेंटर होता है ये इसमें डिक्रीज होगा, और इसमें एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होगी ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ओके याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, तो अब बार बार नहीं करवाएंगे। अब क्वेश्चन है भाई, अब देखिएगा क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है कंजुगेशन का, अब क्वेश्चन भाई क्या है, अब जो हमारा टॉपिक है ना वो कंजुगेशन के बाद अल्कीन की, अब जो क्वेश्चन है कंजुगेशन, अब जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो आ सकता है भाई कंजुगेट अल्कीन से। अब जो क्वेश्चन है कंजुगेट अल्कीन की, अगर आप ये पता होना चाहिए आपको कि कंजुगेट अल्कीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंजुगेशन होने से। देखिएगा ये भाई मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास कंजुगेट अल्कीन है एक, ये देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड कंजुगेट हो रहा है। तो आप सभी को पता है कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू आती है भाई 1600 से 1660 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी होती है ना। लेकिन कंजुगेट होने के बाद वही वैल्यू 1400 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। याद रखिएगा कंजुगेशन में आने के बाद जब ये वैल्यू कंजुगेशन में हो जाएगी तो वही वैल्यू 1400 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच हो जाएगी, ठीक है याद रखिएगा इस चीज को ओके, ठीक है ना भाई। इस चीज को स्पेशली बोल रहा हूं, तुमको याद रखिएगा कंजुगेशन के बाद इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप सभी को यह चीज पता ही होगा कि कंजुगेशन के बाद जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है बॉन्ड की, जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है वो डिक्रीज हो जाती है। जो स्ट्रॉन्गनेस है कंजुगेशन के बाद भाई, क्योंकि बॉन्ड वहां पर सिंगल में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉन्ड डबल नहीं रहता वहां पर सिंगल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है ओके। ये हो और एक भाई मैंने आपको पीछे बता भी दिया था कि यहां पर
ये CH फ्रीक्वेंसी है, ये क्या भाई CH फ्रीक्वेंसी है। और अगर मान लीजिए ये बॉन्ड कंजुगेशन में है, अगर मान लीजिए ये क्या है भाई कंजुगेशन में है ये बॉन्ड इस प्रकार, तो भाई ये जो CH की फ्रीक्वेंसी है ना, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है भाई, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार मैं बता देता हूं आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए ये अब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू जो sp2CH होता है, sp2CH, इसका मैंने कितना बताया था फ्रीक्वेंसी sp2CH का, मैंने बताया था भाई 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, यही बताया था ना, 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, यही बताया था, याद है ना आपको, यही चीज तो मैंने बताई थी आपको कि 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स है इसका, ठीक है। लेकिन ये भी डिक्रीज हो जाती है कंजुगेशन होने के बाद, ये कितना आ जाता है भाई, ये आ जाता है भाई 3000 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 3000 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी जो है वैल्यू आ जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, आप स्पेशली आपको बोल रहा हूं 3000 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अल्कीन है ना, वो बेंजीन, जैसे कि हमारा जो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन में ये H है तो ये कंजुगेट है ना, सभी के सभी कंजुगेट है, तो इसकी जो वैल्यू है ना बेंजीन में वो आती है भाई 3010 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स, 3010 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सुन लीजिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको, जो अल्कीन कंजुगेट होने के बाद ना ओनली इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती 1400 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी नहीं जाती, इस H पे भी इफेक्ट पड़ता है। कितनी हो जाती है वैल्यू, 3010 से 3050, मतलब अब 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स नहीं रहेगी, 3010 से 3050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ही रहेगी वैल्यू। ओके, ये कंजुगेशन का इफेक्ट था भाई। ये किस चीज का था भाई, ये था कंजुगेट अल्कीन, ये कंजुगेट अल्कीन में जो इफेक्ट आते हैं वो था, ठीक है। ओके, याद रखिएगा आप इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। ओके, अब भाई मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड का तो मैंने बता ही दिया, 2100 से 2160 सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा। और अगर हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड जो CH है, जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, कितनी बताई थी मैंने, 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू मैंने आपको डिफाइन करवाई थी। अब देखिएगा भाई, अब जो हम करेंगे ना, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम फिनोल। एक तो होता है डाइल्यूट फिनोल, दोबारा सुन लीजिएगा, एक तो होता है डाइल्यूट फिनोल और एक होता है कंसंट्रेटेड फिनोल। कैसा भाई, मैं बता देता हूं आपको, एक तो होता है भाई नीट प्योर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल फिनोल, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो होता है भाई नीट प्योर अल्कोहल, बिल्कुल प्योर अल्कोहल फिनोल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो अल्कोहल की पीक है ना भाई वो कितनी आती है, यहां पर जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की पीक तो होगी ना इंफ्रारेड वेव में, इसकी पीक तो होगी कुछ ना कुछ, तो वो आती है भाई 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी पीक आती है। बट उसके अंदर क्या देखना पड़ता है हमें, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें मतलब कि फैक्टर देखने पड़ते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो सुन लीजिएगा इसका क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का, सुन लीजिएगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या इफेक्ट होता है, सुनिएगा। जो हमारे कंसंट्रेटेड वैल्यू होते, कंसंट्रेटेड होते हैं ना, कंसंट्रेटेड, ठीक है, उन कंसंट्रेटेड में क्या होगा, OH सभी के सभी अल्कोहल बॉन्ड होंगे, तो वहां पर जो है बॉन्ड बन जाता है, वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर जो भाई बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, याद रखिएगा इस चीज को, वहां पर भाई हाइड्रोजन क्या बनती है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अगर हमारा कंसंट्रेटेड अल्कोहल है, नीट प्योर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल या फिनोल, नीट प्योर अल्कोहल एंड फिनोल, याद रखिएगा इस चीज को, नीट प्योर अल्कोहल एंड फिनोल अगर है तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा भाई, यहां से ये वीक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड वीक होगा, ये तो आपको पता ही है ना, बॉन्ड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, तो ये यहां से तो वीक होगा भाई, वीक होगा, यहां से क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो लूज हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है भाई 3300 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये 3300 से 3600 नहीं रहेगा, अब ये हो जाता है 3300 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो डाइल्यूट फॉर्म होती है ना, लेकिन जो डाइल्यूट फॉर्म होती है वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो अल्कोहल बहुत दूर रहते हैं, वहां पर जो अल्कोहल है उनमें बहुत गैप होता है भाई, बहुत गैप होता है,
वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी ही नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा गैप हो जाता है बीच में। याद रखिएगा इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है वहां पर, ठीक है। इसलिए यहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। यहां पर जो है क्या होता है भाई, यहां पर ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाती। यहां पर ये जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं बन पाती, जिसके कारण हम क्या देखते हैं भाई, यहां पर जिसके कारण हम यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर ये पॉसिबिलिटी ना होने के कारण क्या होता है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी ना होने के कारण क्या होता है भाई, यहां पर जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज नहीं होती स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही। अब क्या, अब इस बॉन्ड पे, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो 3300 से 3600, परफेक्ट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है। और फिनोल तो भाई, फिनोल जो होता है ना सिंगल प्राइम, जो फिनोल होता है वो तो परफेक्ट, मतलब कि हमें इतनी वैल्यू देता है कंप्लीट, जो कितनी वैल्यू देता है भाई, कंप्लीट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब मैं आपको भाई जो ये प्राइमरी फिनोल, मतलब कि सॉरी फिनोल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें क्या इफेक्ट आता है वो भी दिखा देता हूं वैल्यू का। इनमें क्या इफेक्ट आता है वो भी देख लीजिए, इनमें क्या इफेक्ट आता है वो भी दिखा देता हूं आपको। जो हमारा अल्कोहल होता है, जो हमारा फिनोल होता है, उनमें वैल्यू क्या आती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो देख लीजिए। सुनिए, मैंने अभी वैल्यू का क्या बताया आपको, 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी रहेगी भाई, अल्कोहल की रहेगी। लेकिन फिनोल में कितनी आएगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इनमें कितनी रहेगी लिख लीजिए। जो हमारा फिनोल होगा ना, जो हमारा फिनोल होगा उसमें वो वैल्यू होगी भाई कितनी, फिनोल में जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 3610 सेंटीमीटर इनवर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है फिनोल में होती है भाई 3610 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारा प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल में वैल्यू आती है वो होती है भाई 3620 सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा इस चीज को। और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसकी वैल्यू होती है भाई 3630 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारा, और क्या होता है भाई, जो हमारा टर्सरी अल्कोहल होता है उसकी वैल्यू होती है भाई कितनी, 3640 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिएगा इस चीज को, 3610, 3620, 3630, 3640 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए जल्दी, सभी याद कर लीजिए इन वैल्यू को, जल्दी से याद कर लीजिए। अब फिर हम क्वेश्चंस करवाते हैं कार्बोनाइल वाले, कार्बोनाइल्स के क्वेश्चन करवाते हैं कुछ एक आपको, ठीक है। इसको सभी याद कर लीजिए जो भी मैं लिखवा रहा हूं। देखिए मैं असाइनमेंट में भी आपको यूनिट की तरवाही, जो यूनिट में ना, जो यूनिट में होगा, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही है मेन, और रह क्या गया, यही चीजें मेन होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कुछ रह तो ना गया वहां पर, यही चीजें हैं। तो भाई ये चीजें मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। ओके, तो आइएगा अब क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करवाते हैं, आइए। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाते हैं। एल्डिहाइड को लेंगे सबसे पहले, हम जो सबसे पहले लेंगे वो एल्डिहाइड को लेंगे। अब एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या चेंज आ सकते हैं वो देख लीजिए भाई। एल्डिहाइड की जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आते हैं, उसमें कंजुगेशन, जब कंजुगेशन हो जाता है उसमें तो कुछ इफेक्ट तो आएगा ना। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू में क्या इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं भाई एल्डिहाइड को, सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड को। तो आप सभी को पता है एल्डिहाइड की वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है, CH3। इसमें जो ये कार्बोनाइल है, ये जो हमारा कार्बोनाइल है, ये जो ग्रुप है, इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, इसकी वैल्यू जाती है, आप सभी को पता भी होगा, इसकी वैल्यू जो है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी वैल्यू जाती है। 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक। कोई ऐसा ग्रुप भी लग सकता है यहाँ पर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाए वैल्यू, कब जाएगी वो। तो भाई मैंने एल्डिहाइड की वैल्यू 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स क्यों बोला, कारण क्या है, अगर यहां पर ये देखिए अब यहां पर क्या है भाई, आप खुद देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर अगर कोई, एक मिनट रुकिएगा ध्यान से, यहां पर अगर कोई इस टाइप का ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो बहुत ज्यादा, इस साइड कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो,
बहुत ज़्यादा इस साइड ऐसा कोई ग्रुप लगा दीजिए आप, जैसे कि Cl लगा दीजिए, ठीक है, Cl लगा दीजिए, इस टाइप का कोई ग्रुप लगा दीजिए यहाँ पर, तो वो क्या होगा भाई, हाईली क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा। तो उस टाइम पे वैल्यू जो 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंजुगेशन क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, जरूरी नहीं कि Cl ही लगाओ, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो यहां पर लगा दे, जैसे कि -R इफेक्ट वाला, एक -R इफेक्ट भी होता है, बहुत से ग्रुप होते हैं -I इफेक्ट, -H इफेक्ट, ठीक है। ऐसे कोई ग्रुप अगर यहां पर लग जाएंगे ना, तो एल्डिहाइड में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1725 से थोड़ा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो एल्डिहाइड में कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आ रही है। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जो हमारी ये कार्बोनाइल है जो हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो 1750 से, मतलब सॉरी 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आती है। लेकिन अगर यहां पर कोई कंजुगेशन हो जाए, अगर यहां पर कंजुगेशन हो जाए, कोई कंजुगेशन हो जाए, ये देखिए कंजुगेशन हो गया ना। अब कंजुगेशन होने के बाद क्या होता है भाई, कंजुगेशन होने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है भाई 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी जो है वैल्यू आ जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत जल्द याद रखिएगा बस आप इस पॉइंट को, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, अगर यहां पर एल्डिहाइड के साथ कोई कंजुगेशन वाला ग्रुप आ जाता है तो 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे कि अराइल ले लीजिए, अराइल ग्रुप ले लीजिए, एक ये ग्रुप ले लिया भाई, ये ग्रुप ले लिया। अब ये अराइल ग्रुप भी तो कंजुगेशन में है, ये देखिए कंजुगेशन में, तो इसकी वैल्यू भी सेम 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक रहती है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कितनी रहती है भाई, इसकी वैल्यू भी 1680 सेंटीमीटर इनवर्स से कितनी रहती है, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स रहती है। सुन लीजिए दोबारा, एल्डिहाइड की जो है कितनी रहती है वैल्यू, एल्डिहाइड की वैल्यू होती है 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन आफ्टर कंजुगेशन, जब इस कार्बोनाइल के साथ कुछ कंजुगेशन में आ जाता है तो वैल्यू 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक हो जाती है। जो चीजें बता रहा हूं ना वो लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे वैसे न मत समझना इस टॉपिक को, ठीक है। अब देखिएगा आप, 1 मिनट रुकिएगा, बस अभी बताते हैं आपको कुछ, एक वैल्यू और बताते हैं हम, सुनिएगा। अब सुनिए ध्यान से, 1 मिनट रुकिए। ये चलिए कुछ और ही है, देखिए अब आपको कुछ और बताते हैं। साइक्लिक कीटोन भी बताएंगे। साइक्लिक कीटोन में आपको कुछ तो बता चुका हूं, साइक्लिक कीटोन 1850 1810, ये ट्रिपल बॉन्ड जो ट्रिपल 3 मेंबर रिंग है उसमें साइक्लिक कीटोन हो, उसमें 1810 या 1850 वैल्यू आ रही थी, वो मैं आपको सभी करवा चुका हूं, ठीक है। याद रखिएगा 1810 मेरे ख्याल से वैल्यू 1800 तक आ रही थी कीटोन की, ठीक है। एस्टर की जा रही थी 1850 तक 1830 तक इतनी, ठीक है। तो याद रखिएगा वो वैल्यूज भी आप। लेकिन अब कीटोन पे क्या फर्क आएगा, कीटोन पे जो हमारा कीटोन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मली जो कीटोन होता है ना, नॉर्मली जो हमारा कीटोन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, नॉर्मली जो हमारा कीटोन है उसकी वैल्यू होती है भाई 1710 से, आपको पता ही होगा 1715 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप लिख लेना 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है। यही वैल्यू आती है 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी ही वैल्यू रहती है इसकी, इससे ज्यादा नहीं जाती। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ ग्रुप लगने के बाद चली जाती है ना, तो वो जाते हैं भाई इसकी एसाइक्लिक की बता रहा हूं, एसाइक्लिक की मैं किसकी बता रहा हूं भाई, एसाइक्लिक। और 1725 में तो बहुत मुश्किल ना जाते नहीं, 1725 काट देना, 1725 तो भाई एल्डिहाइड के लिए होता है, 1725 से जो 1750 होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। लेकिन इसकी जो कीटोन की वैल्यू होती है ना, कीटोन की, वो 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहती है, 1710 से 1720, सुन लीजिए 1710 से 1720, 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो होती है, ठीक है। अब देखिएगा भाई ये क्यों आए आखिरकार, इस टाइप से ये क्यों हुआ कि कीटोन और एल्डिहाइड में ये डिफरेंस क्यों आए, कीटोन में और एल्डिहाइड में इस टाइप का डिफरेंस क्यों आया। अब ये बात भी आ जाती है, कीटोन में और एल्डिहाइड में इस टाइप का डिफरेंस क्यों आया, बात ये भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए,
अगर यहाँ पर कंजुगेट कोई ग्रुप हो तो कितना फर्क आता है, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड में भी आपको कंजुगेशन का करवाया है ना। तो यहाँ पर अगर कंजुगेशन हो तो क्या इफेक्ट आता है भाई, कंजुगेशन होने के बाद जो इफेक्ट आता है वो आता है 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिएगा इस चीज को, स्पेशली आपको बोल रहा हूं। जो हमारा इसमें जो इफेक्ट आता है कंजुगेशन के बाद वो आता है भाई कितना, 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक का इफेक्ट आता है। याद कर लेना। एल्डिहाइड में कितना आया भाई कंजुगेशन के बाद 1680 से 1700, और जो कीटोन में आया वो कितना है 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, याद रखिएगा। इसमें कंजुगेशन में आप अराइल ग्रुप लगा देना बेशक से, अराइल ग्रुप भी इफेक्ट वो ही शो करेगा कंजुगेशन में, ठीक है। जो हमारा अराइल ग्रुप होगा ना, अराइल, याद रखिएगा इस चीज को, जो हमारा अराइल ग्रुप होगा ये यही इफेक्ट को शो करेगा, कंजुगेशन का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप, ये जो ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, तो इसकी 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। याद रखना इस चीज को। ओके, चलिए इस लेक्चर में इतना ही काफी है, थोड़ा मेरे को और भी काम करना है, उसके बाद आपको करवाते हैं, ठीक है। ओके, अब लेकिन एक क्वेश्चन आपको करवाई देते हैं यहाँ पर ही, वो क्वेश्चन आपको यहीं पे करवा देते हैं भाई, क्यों आगे लेके गए, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक वो ले लेंगे ना, एल्डिहाइड के बाद एस्टर को देख लेंगे, नेक्स्ट में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारा अब क्वेश्चन आ जाता भाई एल्डिहाइड में और इसकी वैल्यू में डिफरेंस क्यों आया, ये इतना थोड़ा ही ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है भाई। इसका तो है कितना 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 17, इसका भाई 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, थोड़ा तो कहा ज्यादा ही है, ये 1750 तक जा सकती है लेकिन ये 1720 तक ही जा रही है, ठीक है। तो भाई इतना डिफरेंस क्यों आया, ये देख लीजिए। यहां पर 1 पॉजिटिव आई इफेक्ट है, यहां पर 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट है, और आप सभी को पता ही है जितना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट लगता है ना तो कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। यहां पर 1 पॉजिटिव आई इफेक्ट, यहां पर 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट, जिसके कारण वहां कीटोन में जो वैल्यू होती है वो कम होती है, फ्रीक्वेंसी की, वेव नंबर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। याद रखिएगा इस चीज को स्पेशली आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही काफी है, इस लेक्चर में टाइम भी हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एस्टर से स्टार्ट कराते हैं, और मैं आपको ये साइक्लिक कीटोन जो होते हैं, साइक्लिक कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड तो साइक्लिक कैसे होगा, ठीक है, लेकिन साइक्लिक जो कीटोन होता है ना उससे भी स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक कीटोन में क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर, ठीक है। और एस्टर आएगा, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक अमाइड, इनमें ये क्वेश्चन आएंगे कुछ, वो कर लेना। ओके, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफी है। ओके, बाय।